Hello guys, welcome to Science Workshop. This is Kusum here. In this video we will talk about metamorphosis in amphibians. Guys, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो हम पहले देखेंगे मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस में कौन से टाइप का मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होता है। गाइस, इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो सारे आपके क्लियर हो सके। तो ये शुरू करते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस यानी कि जब कोई लार्वा होता है वो जब अडल्ट में चेंज होगा तो उस टाइम उसके अंदर कुछ चेंजेज आते हैं। वो चेंजेस केमिकल चेंजेज हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लार्वा है वो अडल्ट में चेंज होने के बाद में पूरी तरह से डिफरेंट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है लार्वा का अडल्ट में चेंज होने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? मेटामॉर्फोसिस। ओके, मेटामॉर्फोसिस is an important phenomenon during development in a number of animals which involves dramatic changes in habitat, morphology, physiology and behavior of larva so that it is transformed into the adult having entirely different habit and structure। यहाँ पे वही मेंशन किया गया है जो अभी मैंने बताया आपको। जो मेटामॉर्फोसिस है वो एनिमल डेवलपमेंट के दौरान बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेनॉन है। किसी भी एनिमल का जो लार्वा है उसका हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर जो भी है वो अडल्ट में चेंज होने के बाद में एंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पे सी आर्चिन का लेते हैं। सी आर्चिन का जो लार्वा होता है वो प्लैंक्टोनिक एग्जिस्टेंस रखता है और जब वो अडल्ट में चेंज हो जाएगा तो उसका बेंथिक एग्जिस्टेंस मिलेगा। प्लैंक्टोनिक एग्जिस्टेंस से मतलब अपना है, प्लैंक्टोनिक का मतलब होता है सी का जो अपर एरिया होता है वो स्विम कर सकते हैं वहाँ पे, तो वो वाला जो एरिया है वो प्लैंक्टोनिक कहलाएगा। और जो बेंथिक का मतलब है सी का जो बॉटम साइड है उसको हम बेंथिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है फ्रॉम एन एक्वेटिक टू ए टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस इन फ्रॉग एंड टॉर्ड्स। फ्रॉग एंड टॉर्ड्स का जो लार्वा होता है उसका एग्जिस्टेंस कैसा होता है? एक्वेटिक होता है, लेकिन जब वो अडल्ट में चेंज हो जाएगा तो उसका एग्जिस्टेंस कैसा हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना एग्जाम्पल फ्रॉम नॉन फ्लाइंग टू ए फ्लाइंग एग्जिस्टेंस इन इंसेक्ट। जो इंसेक्ट का लार्वा होता है वो नॉन फ्लाइंग होता है, लेकिन जब वो अडल्ट में चेंज हो जाएगा तो वो फ्लाइंग एग्जिस्टेंस रखता है, यानी कि वो उस टाइम उड़ सकता है। सो गाइज, ऑकरेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस based upon the presence or absence of metamorphosis, two types of embryonic development are recognized। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है या फिर एब्सेंट होता है, इसके बेस पे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको दो टाइप में रिकॉग्नाइज किया गया है। फर्स्ट है डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा गाइज कि जो एग, फर्टिलाइज्ड एग है वो डायरेक्ट ही यंग वन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर कोई लार्वल स्टेज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं पाया जाएगा। और दूसरा जो स्टेज है, दूसरा जो टाइप है वो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जब हैच होगा तो लार्वा के फॉर्म में हैच होगा और जब वो धीरे धीरे ये बाद में ग्रेजुअली चेंजेस के थ्रू एडल्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, लार्वा जो है एडल्ट में चेंज हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या है? मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट है। लार्वा स्टार्टिंग में क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली उसके अंदर चेंजेज होते हैं और वो अडल्ट में चेंज हो जाता है। डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनकी जो लार्वा है उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन और उसका जो नाम है वो डिफरेंट एनिमल्स में अलग अलग होता है। नेक्स्ट है गाइस टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। दो टाइप का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा कि जो लार्वा है वो एडवांस कैरेक्टर रखता है, लेकिन जब वो उस मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के अंदर जाएगा और अडल्ट के अंदर चेंज होगा तब वो उसके जो कैरेक्टर्स है वो डी जनरेट हो जाएंगे और हमें जो एडल्ट है वो सिंपल और प्रीमिटिव कैरेक्टर्स के साथ में मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस है वो एसिडियंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकंड जो है प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस,
इसके अंदर क्या होगा कि जो लार्वा है वो तो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लेकिन जब वो अडल्ट में चेंज हो जाएगा तो वो एडवांस कैरेक्टर गेन कर लेगा, एडवांस कैरेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। इस टाइप का जो मेटामॉर्फोसिस है वो एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स में पाया जाता है। सो गाइज, अब आते हैं अपन अपने मेन पॉइंट पे, मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर हम फ्रॉग का एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग कैन बी स्टडीड एज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस है वो किस टाइप का मेटामॉर्फोसिस है? प्रोग्रेसिव टाइप का, यानी कि यहाँ पे जो लार्वा है वो तो सिंपल टाइप का है, लेकिन अडल्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स टाइप का है, अडल्ट के पास में एडवांस कैरेक्टर्स हैं। The metamorphosis tadpole larva into adult frog involves changes associated with the transformation of an aquatic gill-breathing fish-like and herbivorous larva into a semi-terrestrial lung-breathing and carnivorous adult। जो टेडपोल लार्वा होता है जो फ्रॉग का, जो वो अडल्ट के अंदर चेंज होगा। देखो, टेडपोल लार्वा क्या होता है? एक्वेटिक एग्जिस्टेंस रखेगा, और वो अडल्ट में चेंज हो जाएगा तब क्या होगा? सेमी टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस रखेगा। और लार्वा के अंदर क्या है? गिल्स के द्वारा ब्रीथिंग हो रही है, बाद में जब अडल्ट में चेंज हो जाएगा तो वो लंग के द्वारा ब्रीथिंग होगा उसके अंदर। और ये फिश लाइक और हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि हर्बीवोरस मीन्स प्लांट्स पे, वेजिटेबल्स पे वो फीड करते हैं। और जब वो अडल्ट में चेंज हो जाएंगे तो वो अडल्ट क्या करेंगे? कार्निवोरस अडल्ट होते हैं, यानी कि वो कोई इंसेक्ट पे, रोडेंट पे, इन सब पे फीड करेंगे। तो इस तरह से इनका क्या हो रहा है टोटली हम देखें तो इनकी हैबिट चेंज हो रही है, या फिर इनकी फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, या फिर इनके स्ट्रक्चर चेंज हो रही है। ठीक है, दिस चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। ये जो सारे चेंजेस हैं इनको हम 3 कैटेगरी के अंदर स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट है इकोलॉजिकल चेंजेस, सेकेंड है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, एंड थर्ड है फिजियोलॉजिकल चेंजेज। ठीक है, सो इकोलॉजिकल चेंजेज में क्या क्या इंक्लूड है गाइज? इकोलॉजिकल चेंजेज में इसका हैबिट आ जाएगा, हैबिटाट आ जाएगा। हैबिटाट क्या था? लार्वा का एक्वेटिक था, देन अडल्ट में आया तो उसका हैबिटाट क्या हो गया? सेमी टेरेस्ट्रियल हो गया। देन फीडिंग हैबिट, फीडिंग हैबिट में क्या था कि जो लार्वा था वो क्या है? लार्वा हर्बीवोरस है और प्लैंकटन फीडर है, और जो अडल्ट है वो क्या है? कार्निवोरस है और इंसेक्ट, वर्म्स, रोडेंट्स वो उन सब पे फीड करता है। देन नेक्स्ट है गाइज मोड ऑफ रेस्पिरेशन। लार्वा का जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के द्वारा हो रहा है। जब वो अडल्ट में चेंज हो जाएगा तो उसमें जो टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन के लिए लंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, लंग डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट है गाइज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिग्रेसिव चेंजेज, सेकंड है प्रोग्रेसिव चेंजेज, एंड थर्ड है रीमॉडलिंग चेंजेज। रिग्रेसिव चेंजेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो टेल है, रिग्रेसिव चेंजेज कौन से होंगे कि जो पहले तो लार्वा के अंदर तो प्रेजेंट होते हैं कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई भी फिजियोलॉजी है या फिर कोई स्ट्रक्चर है वो लार्वा के अंदर तो प्रेजेंट है, लेकिन जब वो अडल्ट में चेंज हो जाएगी तो वो डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, तो टेल हो गया, लार्वा के अंदर क्या होता है? टेल प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो अडल्ट में चेंज होगा तो उसका जो टेल है वो डिसअपियर हो जाएगा। ऐसे ही गिल और गिल क्लिप्स जो हैं वो भी डिसअपियर हो जाएंगे और लंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओपरकुलम चेम्बर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसके अलावा जो सकर है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। और जोज जो हैं, जो लार्वल जोज हैं वो अडल्ट जोज के द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। क्लोइकल ट्यूब जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी या फिर शॉर्ट हो जाएगी। इसके अलावा लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है वो लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये थे रिग्रेसिव चेंजेस जो लार्वा के अंदर तो प्रेजेंट थे, जो स्ट्रक्चर्स थी वो, और जब वो अडल्ट में चेंज हुआ तो रिड्यूस हो गई, शॉर्ट हो गई या फिर
वो डिसअपियर होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कैटेगरी हमने देखा था मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज में, वो है प्रोग्रेसिव चेंजेज। प्रोग्रेसिव चेंजेज में कौन से वाले चेंजेज आते हैं, यानी कि जो अडल्ट में तो होंगे, लार्वा के अंदर नहीं होंगे, लेकिन अडल्ट में उनका फॉर्मेशन या डेवलपमेंट हो जाएगा। लिम्स है, लिम्स का एग्जांपल लें तो अडल्ट के अंदर जो लिम्स हैं वो उनका साइज बढ़ जाएगा और वो फंक्शन गेन कर लेंगे। ठीक है, जो हिंड लिम्ब हो गया और फोर लिम्ब हो गया वो साइज में बड़े हो जाएंगे। इसके अलावा जो हेड है वो ब्रॉड हो जाएगा और ट्राईएंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है माउथ, माउथ जो है वो स्मॉल हो जाएगा और राउंडेड माउथ कैप चेंजेज जो है वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा क्रिसेंटेन अपर्चर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा जो टंग है, टंग जो बक्कल कैविटी के फ्लोर से डेवलप होगी। आइज़ के अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, आइज़ जो है वो लार्ज हो जाएगी। मिडल एयर एंड टेम्पेनिक कैविटी जो है वो डेवलप हो जाएगी और लंग्स का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज में है वो है रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग के अंदर क्या होगा, हार्ट जो है वो 3 चेम्बर हो जाएगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम लार्वा के अंदर तो फिश लाइक प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो अडल्ट के अंदर चेंज होगा तो वो मॉडिफाई हो जाएगा और वो कैपेबल हो जाएगा सप्लाई फॉर लंग्स। एंड इंटेस्टाइन जो है वो कॉइल होती है और लॉन्ग होती है लार्वा के अंदर, लेकिन जो इंटेस्टाइन जब अडल्ट में चेंज होगा तो वो शॉर्ट हो जाएगी। स्किन जो है वो लार्वा के अंदर सॉफ्ट और मॉइस्ट होती है, लेकिन जब वो अडल्ट के अंदर चेंज होगा तो उसकी स्किन जो है वो हार्ड हो जाएगी और स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है गाइस फिजियोलॉजिकल चेंजेज। फिजियोलॉजिकल चेंजेज में ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे अपन। जो लीवर है वो वेल डेवलप हो जाएगा, जो लार्वा था वो मोनोटेलिक था और अडल्ट में चेंज होगा तो वो यूरियोटेलिक हो जाएगा। विजुअल पिगमेंट जो लार्वा के अंदर रेटिनिन 2 प्रेजेंट होता है और अडल्ट में होगा तो वो रेटिनिन 1 प्रेजेंट होगा उसके अंदर। लार्वल हीमोग्लोबिन जो है वो अडल्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। ऑटोलाइसिस का प्रोसेस होगा। ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि जो टेल हो गया, गिल्स हो गए या फिर अदर स्ट्रक्चर जो हो गई लार्वा के अंदर जो प्रेजेंट थी वो डिसअपियर हो गई ना, तो इसी ये बाई ऑटोलाइसिस होता है। डी ग्रोथ होगा इसके अंदर। डी ग्रोथ का मतलब क्या है, उसके बॉडी मास के अंदर डिक्रीजमेंट होगा। बॉडी मास के अंदर डिक्रीजमेंट क्यों होगा कि इसकी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो या तो रिड्यूस हो गई है या फिर स्मॉलर हो गई है, जैसे हेड और ट्रंक क्या है स्मॉलर हो गया है। इस वजह से क्या होगा, बॉडी मास में डिक्रीजमेंट होगा और यही क्या है, डी ग्रोथ है। कुछ लार्वा के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो अडल्ट में नहीं पाए जाते, और जो अडल्ट में कुछ प्रेजेंट होते हैं वो लार्वा में नहीं पाए जाते थे। इस टाइप से कुछ चेंजेज होगा। वाटर बैलेंस होगा, यानी कि लार्वल जो फॉर्म था फ्रॉग का वो तो वाटर में रह रहा था और यानी कि एक्वेटिक फॉर्म में रहता था, लेकिन जब वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने लगेगा, तो उसकी बॉडी को वाटर बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अडल्ट के अंदर वाटर बैलेंस रहेगा। गाइज ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। इसको मैंने फ्लो चार्ट में इजीली एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और ये जो चेंजेज है वो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये एक फ्रॉग का लार्वा है, ठीक है। यहाँ पे टेल प्रेजेंट है, ये देखो यहाँ पे ए वाले में ये टेल प्रेजेंट है, लेकिन जब वो अडल्ट में चेंज हो रहा है ये टेल पूरी तरह से डिसअपियर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लार्वा का मॉर्फोलॉजी क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ पे अडल्ट का स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी क्या है, पूरी तरह से डिफरेंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेज आते हैं जो कि हमने पढ़ा है पीछे। इसको हम आगे अगर नोट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करें तो हम आगे देखते हैं। देखो इकोलॉजिकल चेंजेज में हमने देखा दीज इंक्लूड चेंजेज इन हैबिटाट्स एंड फीडिंग हैबिट्स। इसके अंदर जो हैबिटाट और फीडिंग हैबिट्स है उसके अंदर चेंज होते हैं। एक्वेटिक जो फिश लाइक टेडपोल है वो सेमी टेरेस्ट्रियल फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है।
सेकंड है जो हर्बीवोरस टैडपोल है, जो कि वेजिटेबल मैटर पर फीड करता है, वो प्लैंकटन फीडर है, वो कार्निवोरस एडल्ट में चेंज हो जाएगा, जो कि किस पे फीड करेगा, इंसेक्ट पे, वॉर्म पे, स्मॉल फ्रॉग पे और स्मॉल रोडेंट्स पे, ठीक है। थर्ड है इसके अंदर जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है लार्वा में क्या है, बाय गिल्स है, लेकिन जब वो टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस रखेगा एडल्ट तो उसमें रेस्पिरेशन क्या होगा, बाय लंग्स होगा। सेकेंड है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, इसके अंदर क्या है, द चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ टैडपोल ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। इसकी जो स्ट्रक्चर में चेंजेज आते हैं उसको 3 कैटेगरी में ग्रुप वाइज हम पढ़ रहे हैं आगे, रिग्रेसिव चेंजेज, प्रोग्रेसिव और रीमॉडलिंग। इसके अंदर रिग्रेसिव चेंजेज में क्या आएगा, These changes include the gradual reduction and final disappearance of all those larval structure which were essential in the larva but are no more needed in the adult। यानी कि कुछ जो स्ट्रक्चर थी वो लार्वा के अंदर प्रेजेंट थी, उनका ग्रेजुअल रिडक्शन हो जाएगा या फिर वो फाइनली डिसअपियरेंस हो जाएंगे एडल्ट के अंदर, उनकी एडल्ट के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है हमने पीछे भी देखा था, ये टेल हो गया, जो लॉन्ग टेल होती है, लॉन्ग फिन विद ए टेल फिन, नेसेसरी फॉर लार्वा स्विमिंग इज नो मोर रिक्वायर्ड ऑन लैंड एंड हेंस इट इज ग्रेजुअली अब्जॉर्ब ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। इट डिजेनरेटिंग टिश्यू प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द मेटामॉर्फोसिस। कई जो टेल है और वो एक टेल फिन के साथ में है, ये लार्वा के लिए तो स्विमिंग के लिए इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन जब वो लैंड के ऊपर आ जाएगा तो उस टाइम अडल्ट में ये इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, दैट्स वाई ये डीजनरेट हो जाएगी। गिल और गिल क्लिप्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है सकर है, वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। इसके अलावा जो जोज है, द हॉर्नी प्रोजेक्शन फ्रॉम लिप्स ऑफ टैडपोल एंड ऑल्सो द हॉर्नी टीथ आर शेड ऑफ, द लार्वल जोज आर रिप्लेस्ड बाय द ट्रू जॉज। लार्वल जोज जो हैं वो ट्रू जॉज के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए, फॉर्म्ड ऑफ कार्टिएज एंड देन गेट ऑसिफाइड इनटू द बॉनी स्ट्रक्चर। और एक कार्टिएज का फॉर्मेशन किया एंड देन ऑसिफाइड हुआ बॉनी स्ट्रक्चर के अंदर। क्लोइकल ट्यूब है वो शॉर्ट और रिड्यूस हो जाएगी। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन है वो लॉस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ब्रेंकियल वेसल सप्लाइंग गिल्स ऑल्सो डिसअपियर विद द डिसअपियरेंस ऑफ गिल्स। जो ब्रेंकियल वेसल है जो कि गिल्स को सप्लाई करती है, अगर गिल डिसअपियर हो गए तो गिल के साथ ही ये ब्रेंकियल वेसल भी डिसअपियर हो गई। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव चेंजेस ड्यूरिंग एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस। इसके अंदर क्या है, दीज चेंजेस इन्वॉल्व द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द लार्वल ऑर्गन। लिम्ब देखा था हमने, 2 पेयर ऑफ लिम्ब दैट हैव जस्ट मेड देयर अपीयरेंस इन लार्वा ग्रेजुअली इंक्रीज इन साइज एंड बिकम फंक्शनल। यहाँ पे लार्वा के अंदर सिर्फ एग्जिस्टेंस था लिम्ब का, लेकिन ये ना तो साइज में बड़े थे और ना ही फंक्शनल थे। तो अडल्ट में चेंज होने के बाद में ये जो लिम्ब है वो साइज में इंक्रीज हो जाएंगे और फंक्शनल हो जाएंगे। द हिंड लिम्ब बिकम ग्रेट एनलार्ज्ड एंड एडेप्टेड फॉर जंपिंग एंड फॉर स्विमिंग। जो हिंड लिम्ब है यानी कि पीछे वाले जो पैर बोल सकते हैं जिनको, वो वाले जो लिम्ब हैं वो अनलार्ज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और जंपिंग और स्विमिंग के लिए अडेप्टेड हो जाएंगे। द फोर लिम्ब ऑल्सो ग्रोट, फोर लिम्ब भी ग्रो हो जाएंगे। हेड है वो लार्जर हो जाएगा और ट्रायंगुलर हो जाएगा। माउथ है वो स्मॉल राउंडेड, माउथ गैप चेंजेज इनटू ए ब्रॉड क्रिस्टन अपर्चर विदाउट लिप एंड हॉर्नी प्रोजेक्शन। जो स्मॉल राउंडेड माउथ गैप है वो चेंज किस में हो जाएगा, क्रिसेटेन अपर्चर में चेंज हो जाएगा, लिप्स के बिना और हॉर्नी प्रोजेक्शन के साथ के बिना। टीथ है वो अपर जॉज, टीथ डेवलप होंगे सिर्फ अपर जॉज के साथ में। टंग है वो डेवलप हो जाएगी फ्रॉम द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। आईज है वो लार्ज हो जाएंगी और मोर प्रोमिनेंट एंड ब्राइट हो जाएंगी। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन इसके अलावा आई के अंदर डेवलप हो जाएगी। मिडल एयर और टेम्पेनम और टेम्पेनिक कैविटी है वो डेवलप हो जाएगी। लंग्स भी डेवलप हो जाएंगे फॉर एरियल ब्रीथिंग। इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है, कैटेगरी है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर है, वो है रीमॉडलिंग ऑफ एग्जिस्टेंस लार्वा स्ट्रक्चर।
ये हमने पीछे देखा, ड्यूरिंग एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस सर्टेन लार्वल स्ट्रक्चर आर मॉडिफाइड और रीमॉडल्ड टू सूट द नीड ऑफ अडल्ट। यानी कुछ स्ट्रक्चर लार्वा के अंदर तो प्रेजेंट थी, लेकिन अडल्ट के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो रीमॉडल्ड हो जाती है या फिर मॉडिफाइड हो जाती हैं। हार्ट था वो 3 चेम्बर हो जाएगा और maintain an isolation of deoxygenated and oxygenated blood which are pumped together। अब ये क्या करेगा, जो 3 चेम्बर्ड हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को है वो आइसोलेट करके रखेगा। ठीक है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो टेडपोल के अंदर क्या था, फिश लाइक था, लेकिन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ये मॉडिफाई हो जाएगा लंग्स को सप्लाई करने के लिए। इंटेंस्टाइन है वो हर्बीवोरस टेडपोल के अंदर बहुत ही लॉन्ग और कॉइल्ड थी और स्प्रिंग के समान थी, लेकिन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ये जो है बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि अडल्ट जो है वो कार्निवोरस हैबिट का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन का। द सॉफ्ट एंड मॉइस्ट लार्वल स्किन बिकम्स थिक एंड ग्लैंडुलर सूटेड टू लाइव ऑन लैंड। लार्वा के अंदर जो स्किन है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट थी, लेकिन जब वो लैंड के लिए जो सूटेबल है थिक और ग्लैंडुलर सूटेबल स्किन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इट्स 2 लेयर एपिडर्मिस बिकम मैनी लेयर एंड द सरफेस लेयर बिकम कॉर्निफाइड। ये जो लार्वा के अंदर 2 लेयर एपिडर्मिस है वो मैनी लेयर ऑफ एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉर्निफाइड हो जाएगी। कौन सी लेयर, सरफेस लेयर। पिगमेंटेशन है स्किन का वो भी चेंज हो जाएगा अडल्ट में जाने के बाद में। देन है गाइस फिजियोलॉजिकल चेंजेज। फिजियोलॉजिकल चेंजेज में क्या है, अलोंग विद द अबाउ मेंशन्ड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस द फॉलोइंग बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑक्योर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन लार्वा। फर्स्ट है इसके अंदर द इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज स्टार्ट फंक्शनिंग टू प्रोड्यूस इंसुलिन डोकेराइन। जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन डोकेराइन प्रोड्यूस करने के लिए फंक्शनिंग हो जाएगा। लीवर है वो मोर एक्टिव हो जाएगा। इट्स एंजाइम सिस्टम बिकम मोर इलेबोरेट, मेटाबोलाइज मोर कार्बोहाइड्रेट एंड सिंथेसाइज यूरिया फ्रॉम अमोनिया। यानी कि इसके अंदर जो लीवर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया लार्वा के कंपैरिजन में, और कुछ एंजाइम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट हो चुके हैं मेटाबोलाइज करने के लिए। मेटाबोलाइजेशन किसका, कार्बोहाइड्रेट का और यूरिया से अमोनिया का सिंथेसिस करने के लिए। द मोनोटेलिक लार्वा चेंज टू यूरियोटेलिक अडल्ट। जो मोनोटेलिक लार्वा है वो यूरियोटेलिक अडल्ट में चेंज हो गया है। एंड एज सच द लार्वल काइंड आर रिप्लेस्ड बाई मीजोनेफ्रिक किडनी। और मीजोनेफ्रिक किडनी के द्वारा लार्वल काइंड जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट है द लार्वल विजुअल पिगमेंट। इसके अंदर रेटिनिन 2 प्रेजेंट होता है लार्वा के अंदर, और जो ये है एडल्ट के अंदर चेंज होगा तो रेटिनिन 1 प्रेजेंट होगा उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा लार्वल हीमोग्लोबिन है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा अडल्ट हीमोग्लोबिन के द्वारा, और सीरम एल्बम और सीरम प्रोटीन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा अडल्ट में। ओटोलाइसिस देखते हैं। द डिसअपियरेंस ऑफ लार्वल टेल, गिल्स एंड अदर स्ट्रक्चर इज ब्रॉन अबाउट बाई ओटोलाइसिस। जो लार्वल टेल हो गया, गिल हो गया और अदर स्ट्रक्चर हो गया, उनका जो डिसअपियरेंस है वो बाई ओटोलाइसिस होता है। नेक्स्ट है गाइस डी ग्रोथ। डी ग्रोथ के अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस जो है लार्वा जो है वो फीड करना बंद कर देगा और फूड जो पहले से अवेलेबल है ना उसके अंदर उसी को यूटिलाइज करेगा फॉर प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो पहले से उसके अंदर फूड स्टोर किया गया है उसी को यूटिलाइज करेगा फॉर द कंप्लीट वेरियस प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की कंप्लीट वेरियस प्रोसेस को करने के लिए। Therefore, there is loss of weight. Miniature frog produced at the end of metamorphosis is lighter and some than the mature tadpole. इसी के वजह से क्या होगा कि जो फ्रॉग का है वेट जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जब वो मेटामॉर्फोसिस का एंड हो जाएगा उस टाइम वो अडल्ट जो है वो लाइटर हो जाएगा टेडपोल के कंपैरिजन में।
दिस रिडक्शन ऑफ बॉडी मास इज कॉल्ड डी ग्रोथ। ये बॉडी मास का जो रिडक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, डी ग्रोथ बोल रहे हैं। रिडक्शन ऑफ बॉडी मास इज ऑल्सो कोज्ड बाय द श्रिंकिंग ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कुछ पार्ट्स जो है वो डिसअपियर हो गए हैं या फिर कुछ पार्ट्स है वो स्मॉल हो गए हैं, इस वजह से भी क्या हो रहा है, बॉडी मास का या फिर बॉडी वेट का लॉस हो रहा है। ठीक है, वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, लाइक जो हेड हो गया, ट्रंक हो गया, ये मेटामॉर्फोसिस के दौरान क्या हो जाते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, बॉडी मास का डिक्रीजमेंट हो रहा है, बॉडी वेट जो है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट है गाइज एंजाइम्स। एंजाइम, देयर इज ए remarkable changes in the types and amount of enzyme produced during metamorphosis to facilitate the completion of metamorph processes। यहाँ पे कुछ रिमार्केबल चेंजेज होते हैं किसके अंदर, एंजाइम के टाइप के अंदर, एंजाइम के अमाउंट के अंदर, जो कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। और ये किसके लिए ज़रूरी होते हैं, जो मेटामॉर्फोसिस की कुछ प्रोसेसेज हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है इनकी और ज़रूरी होते हैं। कुछ जो लार्वल एंजाइम है वो अडल्ट के अंदर रिक्वायर नहीं होते हैं और उनका सिंथेसिस अडल्ट के अंदर नहीं होगा। और कुछ जो ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि अडल्ट के अंदर रिक्वायर होते हैं और उसका जो सिंथेसिस है वो अडल्ट के अंदर होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइज वो है देयर आर चेंजेज इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होगा कि जो मेटाबॉलिज्म था कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का और नाइट्रोजन का, उसके अंदर भी चेंजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस में क्या होगा, द अब्जॉर्प्शन पावर ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स इंक्रीजेज कंसिडर टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन। जो किडनी ट्यूब्यूल्स का जो अब्जॉर्प्शन पावर है वो बढ़ जाएगा, किसके लिए, ताकि वो यूरिन से वाटर लॉस को अवॉइड कर सके। क्योंकि अब जो अडल्ट क्या है वो सेमी टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस रख रहा है, यानी कि लैंड पे सरवाइव कर रहा है, तो उस टाइम उसके बॉडी को ज़रूरत है वाटर को अब्जॉर्ब रखने की, वाटर लॉस से प्रिवेंट करने की बॉडी को। ठीक है, तो गाइज ये 3 कैटेगरी में अपन ने क्या देखा, जो चेंजेज हो रहे हैं फ्रॉग के अंदर, यानी कि लार्वा से जब अडल्ट के अंदर फ्रॉग चेंज हो रहा है उस टाइम जो चेंजेज हो रहे हैं वो अपन ने देखे। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको ये चेंजेज क्यों हो रहे हैं। एक पॉइंट रखा गया, द स्टडी ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इंडिकेट्स दैट ऑल द मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेज ऑक्योरिंग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस have a direct adaptive relating to the transition from fresh water habitat to terrestrial existence। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ये जो मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेज हुए हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान, ये इस वजह से हुए हैं क्योंकि एक्वेटिक जो हैबिटाट था उसके अंदर ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी नहीं, और जैसे टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस आया एडल्ट का तो उस टाइम क्या हुआ कि उसको ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई, तो इस तरह से उसने क्या किया, इन सारी चीज़ों को अडेप्ट किया है एक तरह से। यानी कि जब वो हमने क्या देखा कि लार्वा के अंदर टेल प्रेजेंट है, वो फ्री स्विमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर के अंदर एक्वेटिक एग्जिस्टेंस में। ठीक है, लेकिन जब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के अंदर आ गया तो वहाँ पे उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी वो स्विमिंग की उसको ज़रूरत नहीं है, उसको टेल की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमने रेस्पिरेशन मोड ऑफ रेस्पिरेशन का एग्जांपल देखा कि लार्वा के अंदर क्या था, गिल के द्वारा हो रहा था क्योंकि वो वाटर में रह रहा है, और टेरेस्ट्रियल के आने के बाद में लैंड पे उसको ब्रीदिंग करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, लंग्स की ज़रूरत पड़ी। तो उसने इस तरह से क्या किया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया। ठीक है, टू फ्रेश वाटर टू टेरेस्ट्रियल एग्जिस्टेंस के लिए उसने अपने आप को, सारे के सारे जो भी कैरेक्टर चेंज हुए हैं वो अडेप्टिव कैरेक्टर हैं। ठीक है गाइज, मैंने इन जो फ्लो चार्ट के थ्रू जो टॉपिक है उसको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। आई होप ये फ्लो चार्ट भी आपके लिए यूजफुल रहेंगे और जो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको लर्न करने के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच।